नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। केवीएस के बारे में जो एज रिलैक्सेशन है, इसके बारे में कई लोगों को डाउट रहता है कि किस में कितना एज रहेगा। उस एज के बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। आपको बता दें कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, जिसको पीजीटी टीचर बोला जाता है, उसमें जो मैक्सिमम एज है, वो मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। अब याद कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ केवीएस। यदि आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट, यानी कि मान लीजिए आप पीआरटी में काम कर रहे हैं या टीजीटी में काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपको अपना पद बढ़ाना है तो उसके लिए आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 5 साल की छूट गवर्नमेंट देती है। यानी कि अगर आप पीआरटी में काम कर रहे हैं और आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आप 45 वर्ष के भी होंगे तो आप आराम से उसमें फॉर्म भर के अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल्स इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। इसमें SC ST में और एक्स सर्विसमैन में कितनी वैल्यू मांगेंगे ये हमें नहीं पता है, तो इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि कितनी वैल्यू इसमें मांगेगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलें। ये तो पीजीटी के लिए हो गया, ये सब पीजीटी के लिए जिसमें मैक्सिमम 40 ईयर्स मांग रहा है, आप याद कर लीजिए। दूसरी बात, चाहे वो पीजीटी मैथ्स का टीचर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, किसी भी विषय का हो, तो आपका मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स ही रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें टीजीटी के लिए, तो देखिए टीजीटी के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स है। और सेम इसमें भी ये लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ केवीएस एज रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आप 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा आपको इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ केवीएस के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी आगे के रिलेक्सेशन SC ST के लिए जो भी दिया वो बताया जाएगा आपको। इसके बाद ये टीजीटी हो गया आपका। टीजीटी चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से करें, चाहे संस्कृत से करें, आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 35 ईयर्स ही रहेगी। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके अलावा हम पीआरटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी जो कोई भी टीचर हो, आर्ट टीचर हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, कोई भी टीचर हो, तो उसके लिए 35 ईयर्स ही है। जनरल के लिए बात चल रही है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर पीआईटी टीचर चाहे म्यूजिक का हो, चाहे वो किसी विषय का टीचर हो, उसकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। 30 साल से ज़्यादा उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 साल एज है और 5 साल का रिलैक्सेशन उससे केवीएस का अगर वो एम्प्लॉय है। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ केवीएस का एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ये तो आपका पीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया और टीजीटी हो गया। ये तीनों के लिए मैंने रिलैक्सेशन बता दिया आपको। इसके अलावा हम आगे की बात करते हैं। अब किस में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं सभी विषयों में तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 40 ईयर्स है जनरल की। टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं किसी विषय में, उसकी मैक्सिमम लिमिट 35 ईयर्स है। और पीआरटी टीचर आप बनना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट, उसमें म्यूजिक टीचर भी आ जाता है, उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। अब क्या केवीएस की एज रिलैक्सेशन गाइडलाइंस है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप 40 साल के हो गए हैं उसमें 5 साल जोड़ लीजिए, 45 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप OBC से हैं तो 3 साल के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा वुमेन किसी भी कैटेगरी की है तो उस चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, पीआरटी हो, म्यूजिक हो, कोई भी हो, यदि वुमेन है तो उसको 10 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब ये हो गया, यदि आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम 40 साल है, उसमें 10 जोड़ लीजिए, 50 साल तक वुमेन महिला एग्जाम दे सकती है। यदि आप टीजीटी टीचर हैं तो टीजीटी टीचर में 35 साल उम्र होती है, उसमें 10 साल जोड़ लीजिए, 45 साल तक महिला एग्जाम दे सकती है। यदि आप पीआरटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो 30 साल उसमें मैक्सिमम उम्र है, उसमें 10 साल जोड़ लीजिए, 40 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑल टीचिंग एग्जाम में ये रूल्स है वुमेन के लिए।
इसके अलावा बात करें कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट इन सेम और अलाइंग कैडर्स एन एप्लीकेंट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अंडर दिस पैरा। इसमें क्या है कि कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि आप जॉब कर रहे हैं लगातार 3 साल से जॉब कर रहे हैं और जनरल से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी से 8 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी से 10 साल की छूट मिलेगी। ये उन्हें मिलेगी जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगातार 3 साल उनको पूरे हो गए हैं। जनरल के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 8 साल और एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यदि आप जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं, डोमिसाइल हैं और 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में यदि वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको 5 साल की छूट भी दी जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि डिसेबिलिटी के लिए कितनी छूट मिलेगी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, यानी कि देखा जाए तो एससी एसटी के लिए आपको 15 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी के लिए 13 साल की छूट मिलेगी और जनरल के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि यदि आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम एज 30 साल है। यदि आप किसी कारण से एससी एसटी में आते हैं तो 30 में 15 जोड़ लीजिए, यानी कि 45 साल तक एससी एसटी वाला एग्जाम दे सकता है। यदि ओबीसी की बात करें, यदि वो डिसेबिलिटी है और ओबीसी में है वो, और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम जो एज है वो टीजीटी की 35 ईयर है, तो टीजीटी की 35 ईयर है तो उसमें 13 आप जोड़ लीजिए, 35 और 13 कितने हो जाते हैं, 48 साल हो जाते हैं। 48 साल तक ओबीसी वाला डिसेबिलिटी है तो एग्ज़ाम दे सकता है। जनरल वाले के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, यदि किसी कारण से 40% उसका डिसेबिलिटी है, 40% सभी के लिए आता है, चाहे जो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, 40% डिसेबिलिटी तभी गवर्नमेंट में आपको फ़ायदा मिलता है और जनरल से हैं। और अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं और आपकी उम्र 40 साल है तो उसमें आप 10 साल और जोड़ लीजिए, 50 साल तक जनरल वाला डिसेबिलिटी वाला एग्ज़ाम दे सकता है। ये इसके डिसेबिलिटी के रूल्स हैं। आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन यदि है, वो कहीं जॉब करके आया है, एक्स सर्विसमैन है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए जनरल है तो 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन ओबीसी है तो उसको 8 साल की छूट मिलेगी। और एक्स सर्विसमैन यदि वो एससी और एसटी से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं वो आर्मी में करके आया है 15-17 साल या कोई भी जॉब करके आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जॉब होनी चाहिए, ग्रुप ए पोस्ट ओनली के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पोस्ट है तो उसमें आपको 5 साल जनरल के लिए छूट मिलेगी और ओबीसी के लिए 8 साल छूट मिलेगी और एससी एसटी के लिए 10 साल छूट मिलेगी, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि जो एक्स सर्विसमैन जनरल है ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए उसको 3 साल के लिए छूट मिलेगी, ध्यान रखें, मिलिट्री सर्विस लिखा हुआ है इसमें, यह ध्यान रखें आप। एक्स सर्विस में ओबीसी है ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए, उसमें 6 साल की छूट मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी मान लो 17 साल की आप पोस्ट करके आए, जॉब करके आए हैं तो उसको रिडक्शन किया जाएगा, यानी आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल है तो 40 साल में आप मान लीजिए 15 साल सर्विस करके आए हैं, मान लीजिए ऐसा, तो 40 साल 15 साल करके आए हैं तो 40 में से 15 माइनस हो जाएंगे, आप ये ध्यान रखें, जो बचेगी वो आपकी एक्चुअल एज होगी। इस तरह से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये मिलिट्री वालों के लिए हमेशा हर एक में रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन है ग्रुप बी और सी के लिए 8 साल की छूट मिलेगी, वही लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ द क्लोजिंग, यानी कुल मिला के वही है 40 साल उम्र है आपकी, तो 40 में से जितने साल आप सर्विस करके आए हैं, 40 से या 50 साल मान लो, 40 साल मान लो, 40 में से आप 15 साल सर्विस करके आए हैं या 40 में से 10 साल आप सर्विस करके आए हैं तो 30 साल की आपकी उम्र मानी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। इस तरह से ये सारे एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट आपको बहुत अच्छे से कर देता हूँ। पीजीटी सभी विषयों के लिए 40 साल है, टीजीटी सभी विषयों के लिए 35 साल, पीआरटी सभी विषयों के लिए 30 साल, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, वुमेन किसी भी कैटेगरी के लिए है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। बाकी आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, नमस्कार।